मैं एमडी शमीम। हेलो एंड वेलकम टू सेट फाउंडेशन। जैसा कि सेट फाउंडेशन में ऑफलाइन क्लास लिया जाता था, लेकिन अभी वायरस के वजह से लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में हो गया, पूरे इंडिया में हो गया है, जिसके वजह से ऑफलाइन क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं। तो सेट फाउंडेशन की टीम की तरफ से ऑनलाइन क्लास का इंतज़ाम किया गया है। इसलिए आज का जो क्लास जो होगा वो इंडियन पॉलिटी के बारे में क्लास कराया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक पार्ट्स है उसके बारे में बताया जाएगा। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंडियन पॉलिटी के जितने भी सीरीज होंगे, जितने भी वीडियो होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग पढ़िए। और किसी भी काम को करने के लिए मेरे ख्याल से उसमें इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्ट पैदा उसी वक्त होता है जब आप सीखने के लिए पढ़िएगा। तो सीखिए और इंटरेस्ट पैदा कीजिए, और यकीन मानिए बहुत मज़ेदार चीज़ है। इंडियन पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ। और इंडियन पॉलिटी जो है ये सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, और भी अदर्स जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, वो सभी के लिए ये सीरीज़ जो है काफ़ी है। और इस सीरीज़ में आपको बताया जाएगा, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, जो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। तो आज का जो क्लास होगा पहला क्लास है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक पार्ट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों लाया गया, ये सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री का, हमारे इंडिया भारत का सबसे बड़ा लॉ है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का सबसे बड़ा सुप्रीम लॉ है। जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोगों का, भारत का, इंडिया का, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एग्जाम में जबकि पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप लोग अगर एक कलम और एक कॉपी भी अपने साथ रख लें ताकि हर एक पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाएं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, वो लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया। सबसे पहले 1934 में, 1934 में एम एन रॉय। एम एन रॉय कौन है? एम एन रॉय के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। एम एन रॉय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के एक पॉलिटिशियन है, और इन्होंने सबसे पहले, इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि देश में, हमारे मुल्क में, भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये आइडिया इनके दिमाग में आया, एम एन रॉय के दिमाग में ये आइडिया आया। इसके बाद 1935 में, 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया कि वाकई में हमारे भारत में, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसलिए 1935 में, 1935 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया। इसके बाद मैं आप बताता चलूँ, 1940 में, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया, इसलिए कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज़ादी से पहले ही जो हमारा कंट्री में, जो देश में जो लॉ जो था, या फिर जो गवर्नमेंट जो थी, वो ब्रिटिश की थी। तो ब्रिटिश ने आईएनसी के थ्रू इस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, इस प्रपोजल को। इसके बाद 1946 में, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। डेट याद रखिए आप लोग, 16 मई, 16 मई को कैबिनेट मिशन प्लान के जरिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। और उसके बाद 1946 में ही 9 दिसंबर
डेट ये भी याद रखिए आप लोग, 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई जिसमें डॉक्टर सचिनंदा सिन्हा प्रेसिडेंट बने एज अ टेम्पोररी प्रेसिडेंट, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बने, टेम्पोररी तौर पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। किसको बनाया गया प्रेसिडेंट? डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा। तो 1946 में पहला मीटिंग बुलाई, सॉरी 1946 में ही, हाँ यस, 1946 में 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को सबसे पहला मीटिंग बुलाया गया जिसमें डॉक्टर सचिनिंदा सिन्हा को एज अ टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाया गया। अच्छा, एक बात मैं और बताते चलूं कि 1946 में ही जब पहली मीटिंग जब बुलाई गई थी जिसमें सचिनिंदा सिन्हा जो है एज अ प्रेसिडेंट थे, टेम्पोररी प्रेसिडेंट, तो मुस्लिम लीग ने इसमें अटेंड नहीं किया था, जबकि 211 मेंबर जो अटेंड किए थे, यानी कि 211 मेंबर जो थे इस मीटिंग में अटेंड किए थे, जबकि मुस्लिम लीग के जो सबसे बड़े नेता जिन्ना जो थे, जिन्ना ने इस मीटिंग को बाइकआउट किया, यानी कि मुस्लिम लीग ने ही इस पूरे जो है मीटिंग को जो है, इस मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को बाइकआउट किया, इसलिए कि वो तो चाहते थे कि हमारा एक अलग से एक पाकिस्तान हो, तो फिर वो क्यों इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करें, इसलिए जिन्ना ने इसको क्या किया, बाइकआउट किया। इसके बाद ठीक दो दिन के बाद, ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग बुलाई गई, 11 दिसंबर को सेकेंड मीटिंग बुलाई गई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया परमानेंट तौर पे, और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब इसके बाद देखिए आप लोग, 26 नवंबर 1949, 6 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया इंडिया के जरिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया इंडिया के जरिए कब? 26 जनवरी 1949 को। ये डेट को आप लोग भी याद रखिएगा, इससे एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद 26 जनवरी 1950 अप्लाइड टू इंडिया, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई हो गया था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यही है जो हम लोग 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यही वो दिन है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अप्लाई भी हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अप्लाई होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 चीज़ बहुत अहम रखती है। सबसे पहले आर्टिकल्स, उसके बाद है पार्ट्स, उसके बाद है शेड्यूल। इसके बारे में अगले जितने भी सीरीज जो होंगे, लेक्चर जो होंगे, उसमें आपको बताए जाएंगे पूरे डीपली और पूरे एकदम डिटेल तौर पे जो है बताए जाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स जो है 395 हैं, ये 395 के बारे में बताए जाएंगे आपको। जो अभी पहले जो है 395 थे आर्टिकल, जो अभी एट प्रेजेंट जो है 448 यानी कि 448 448 आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। इसके बाद आप देखिए पार्ट्स जो है, पार्ट्स 22 थे स्टार्टिंग में, अभी फिलहाल पार्ट्स जो है 25 हो गए हैं, यानी कि 22 से 25 हो गए हैं। शेड्यूल जो थे वो 8 थे, शुरू में जो शेड्यूल जो बनाया गया था वो 8 शेड्यूल बनाया गया था, जबकि अभी फिलहाल जो है 12 शेड्यूल है। इसके बाद एक और बहुत ही अहम चीज़, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बनाया जाता है और कौन है जो उसको पास करता है, और कौन है जो पास, जैसे क्वेश्चन के पास होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी इंसान जो है इंडिया में है, कोई भी उसको अगर ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट कौन देता है, तो इसके लिए भी बहुत अहम चीज़ है, 3 चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। तो ऑर्गन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लोग हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है एंड जुडिशियल है। अब तीनों के फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलूं। सबसे पहले है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब काम क्या है, ये लोग लॉ को बनाते हैं, ठीक है, ये लोग कानून को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो लेजिस्लेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल, एक होता है स्टेट।
सेंट्रल लेवल के जो कानून होते हैं वो सेंट्रल बनाते हैं और स्टेट लेवल कानून स्टेट वाले बनाते हैं। अब इनमें जो है दो चीजें होती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। और इन्हीं दोनों यार यही दोनों जो है बिल को बनाते हैं। अब बनाने के बाद अब हमारा लॉ जो बन जाता है तो ये पास कहाँ से होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। पास जो है एग्जीक्यूटिव से किया जाता है। एग्जीक्यूटिव क्या है भाई? तो एग्जीक्यूटिव में दो तरह के मतलब बॉडी होते हैं, एक परमानेंट बॉडी, एक टेम्पोररी बॉडी। परमानेंट बॉडी कौन से हैं? परमानेंट बॉडी जो है आईएएस, आईपीएस, इस लेवल के जो भी बंदे होते हैं वो परमानेंट बॉडी होते हैं, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉ को पास करते हैं। इसके अलावा जो टेम्पोररी बॉडी जो है, जैसे कि प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट, ये जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा किसी भी बिल को तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता है और वो इंडिया में अप्लाई नहीं हो सकता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम, ये चार बंदे जो है ये टेम्पोररी होते हैं। हाँ, ये हो सकता है ये चारों बंदे जो है फिर से आ सकते हैं, अगर इनको फिर से अगर चुना जाए तो फिर से ये आ सकते हैं 5 साल के बाद। ये 5 साल में रोटेशन होता है। इसके अलावा आपको अब मैं बताता चलूं जुडिशियल का पावर क्या होता है। सबसे पहले लेजिस्लेचर, इन्होंने क्या किया? कानून को बनाया, लॉ को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम क्या था? पास करना। पास करने में दो बॉडी, परमानेंट और टेम्पोररी। अब लॉ पास हो गया। अब मान लो कोई बंदा जो है लॉ को ब्रेक करता हो, लॉ को तोड़ता हो, तो उसके लिए भी एक बॉडी बनाई गई जिसको बोलते हैं जुडिशियल। जुडिशियल का काम क्या है? जो भी लॉ को ब्रेक करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो पनिशमेंट देगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों जो है जुडिशियल बॉडी के जो है पार्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे अपने आप में सुप्रीम होता है। हाई कोर्ट हर स्टेट के अंदर अपना हाई कोर्ट होता है। इसके अलावा स्टेट के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है।